दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक गेम डेवलपर टिम से, जिसका अचानक ही नेटवर्क चला गया। टिम अपनी टीम से बात नहीं कर पा रहा। वो इसी मोमेंट में अपने पास को याद करने लगता है कि कैसे वो अपनी बीवी ओलिविया के साथ खुश था। ओलिविया प्रेग्नेंट थी, उनकी फैमिली बढ़ने वाली थी, पर फिर कुछ प्रॉब्लम्स आ गए। टिम वो सब कुछ सोचकर दुखी हो गया और तभी वहाँ ओलिविया आ जाती है। वो टिम को बाहर लेकर गई। यहाँ उनकी बिल्डिंग में रिनोवेशन चल रही थी, तो यहीं उन लोगों ने देखा कि दूर हार्बर सिटी में आग लग गई है। वहां से बहुत सारा धुआं निकल रहा था। जिसके बाद ओलिविया ने टिम को उनकी पुरानी वैन दिखाई, पर टिम को वो देखकर फिर से वही सब याद आने लगता है। ओलिविया बोली, चलो हम अभी के अभी पेरिस निकल चलते हैं, मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी है, चलो हम नई शुरुआत करें। पर टिम को वो गेम बनानी थी, वो अपना काम नहीं छोड़ सकता। जो सुन ओलिविया दुखी हो गई। वो रात को रोने लगती है। तो सुबह 6 बजे टिम की आंख खुली। वो उठकर देखता है कि ओलिविया उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा रही थी, पर उनके दरवाजे के बाहर एक काली दीवार आ चुकी है। ओलिविया टिम को कहती है कि इसे हटाओ और मुझे जाने दो, पर टिम को भी इसके बारे कुछ नहीं पता था। वो जाकर अपनी विंडोज चेक करते हैं, वहां भी ये दीवार थी। उनके घर से बाहर देखने निकलने सब जगह ये दीवार थी। ओलिविया दीवार को लात मारती है। उनके फोन के नेटवर्क चले गए, वाईफाई भी काम नहीं कर रहा। तो तभी टिम के सामने आता है कि जैसे ही वो अपना फोन इस दीवार के पास लेकर जा रहा है, फोन अलग तरह से रिएक्ट कर रहा है। जिसके बाद ओलिविया इस दीवार पर ड्रिल मारने लगी, पर यहाँ ड्रिल पूरी लाल हो जाती है, पर इस दीवार पर एक खरोंच नहीं आती। उन लोगों ने अपने घर की दीवारों पर ड्रिल मारनी शुरू की, पर उनकी पूरी बिल्डिंग ही इस दीवार द्वारा घिर चुकी थी। और तभी उन्हें साइड की दीवार से आवाज आई। वो लोग इसे ड्रिल कर देखते हैं। उनके साइड में उनके पड़ोसी थे। वो लोग भी डरे हुए हैं, किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा। तो टिम का ये पड़ोसी मार्विन एक नशेड़ी था और उसकी बीवी एना डरी हुई है कि हम यही मरने वाले हैं क्या। टिम ने अपने घर में देखा कि यहाँ पानी भी नहीं आ रहा, उनके पास पीने के लिए पानी भी नहीं था। टिम कहने लगा कि यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता होगा, जैसे गेम्स में होता है। ओलिविया बोली, ये तुम्हारी कोई घटिया गेम नहीं है। वो कहती है कि हम कल ही यहाँ से निकल जाते, पर तुम्हें अपनी गेम बनानी थी। जो सुन टिम ने अपना फोन उसी दीवार पर दे मारा और उसके फोन का एक पार्टिकल इस दीवार पर चिपक गया। मतलब ये दीवार मैग्नेटिक है। टिम ने ये चीज ओलिविया को दिखाई। वो लोग घर की सारी मेटल चीजें इस दीवार पर चिपका देते हैं। उन लोगों के सामने आया कि इस दीवार के 4 हिस्सों में मैग्नेट सबसे ज्यादा है और ये चारों हिस्से स्क्वायर थे। इन्होंने सारी चीजें इन्हीं 4 स्क्वायर पर चिपका दी। वो चीजें हिलने लगती हैं, पर तभी वो सारी उल्टी रिपेल कर टिम और ओलिविया की तरफ आ गई। अब इससे ओलिविया को तो कुछ नहीं हुआ, पर टिम की कमर खून से भर गई थी। ओलिविया उसकी बैग से ये सारा मेटल निकाल टिम को बैंडेज लगाती है। वो लोग बैठकर चिप्स खाने लगे, तो तभी उनके साइड वाले पड़ोसी चिल्लाना और लड़ना शुरू कर देते हैं। जो देख टिम और ओलिविया ने ये दीवार और तोड़ी। टिम एक बैट लेकर उनके घर में घुसा। यहाँ खून के छींटे पड़े थे। एना चोटिल पड़ी थी। ओलिविया उसे उठाती है, तो तभी मार्विन ने टिम पर हमला कर दिया, जिस पर ओलिविया उस पर पेपर स्प्रे छिड़क देती है। पर यहीं हमारे सामने आया कि मार्विन ने एना को नहीं मारा था। एना दीवार तोड़ने की कोशिश कर रही थी, जिसमें गलती से मार्विन को चोट लग गई और ये सारा खून मार्विन का है। और वो दोनों ही इस वक्त नशे में थे। टिम मार्विन के हाथ बांध देता है कि नशा खत्म होने तक ये करना जरूरी है। तो टिम को यहाँ इस बिल्डिंग के ओनर का एक प्राइवेट कमरा दिखता है। टिम ने इसे धक्का मार खोला, तो वो ब्लैक दीवार भी थोड़ी सी हिलती है। टिम और ओलिविया इस कमरे की चीजें छेड़ने लगे। उन्हें यहाँ एक मिनी कैमरा मिलता है, एक एक्स मिलती है। जिसके बाद मार्विन को भी होश आया, उसका नशा उतर चुका था। तो ओलिविया ने कहा कि हमें नीचे की तरफ चलना चाहिए। वो बताती है कि ये बिल्डिंग दूसरी वर्ल्ड वॉर के टाइम पर बनी थी। तो ग्राउंड फ्लोर के नीचे एक सेफ शेल्टर है और ऐसे शेल्टर्स अंडरग्राउंड सबवे से जुड़े होते हैं। हम शायद वहां से बाहर निकल पाएं। ये लोग इस एक्स के जरिए अपना फ्लोर तोड़ने लगे। टिम फ्लोर को तोड़कर कपड़ों को बांधकर एक रस्सी बनाकर नीचे उतरा। नीचे एक बुढ़ा आदमी मिस्टर
मिस्टर ओसवाल्ड रहता था जिसने सीधा टिम पर बंदूक तान ली कि चुपचाप वापस चले जाओ। अब मिस्टर ओसवाल्ड जंग में हिस्सा ले चुके थे तो उन्हें पता था कि ऐसे टाइम पर लोग एक दूसरे का राशन चुराते हैं। टिम ने उन्हें समझाने की कोशिश की। पीछे से मिस्टर ओसवाल्ड की पोती लिया बिया कहती है कि ये हमारे दुश्मन नहीं है, यही हमारी निकलने में मदद कर सकते हैं। जिस पर मिस्टर ओसवाल्ड ने भी कहा कि बिल्डिंग के नीचे से एक सुरंग बाहर जाती है। वो सब लोग एक एक कर इस फ्लोर पर आ गए। मार्विन कहता है कि प्लीज मेरे हाथ खोल दो। टिम उसके हाथ खोल देता है, जिसके बाद वो लोग ये फ्लोर भी नीचे से तोड़ने लगे। पर यहीं टिम की नजर एक फायर अलार्म पर पड़ी जिसमें एक हिडन सीक्रेट कैमरा लगा हुआ था। ओसवाल्ड ने बताया कि ये मेरा नहीं, बिल्डिंग के मालिक का है। तो टिम ने घर में लगा फायर अलार्म चेक किया, इसमें भी कैमरा लगा हुआ था। मार्विन कहने लगा कि ये किसी गेम की तरह लग रहा है, हम पक्का किसी रियलिटी शो में हैं। ओलिविया बोली हमें इस बिल्डिंग के मालिक से इसके बारे में पूछना चाहिए, वो इस घर के साइड में रहता था। उन लोगों ने ये दीवार भी तोड़ी, पर घर के अंदर घुस उन्हें पता लगता है कि बिल्डिंग का मालिक फ्रीडमैन यहाँ मरा पड़ा है, उसके हाथ भी काट दिए गए थे। जो देख ओलिविया पैनिक करने लगी, मार्विन को उल्टी आने लगी। तो यही टिम को फ्रीडमैन के फोन में इस दीवार की फोटो दिखती हैं। उन लोगों ने फिर से नीचे वाला फ्लोर तोड़ना शुरू किया। सब लोग अपनी अपनी थ्योरीज बनानी शुरू कर देते हैं, पर एकदम से उनका फ्लोर टूटा और वो सब नीचे गिर गए। सबको चोटें आई, बस ओसवाल्ड और उसकी पोती ही सही सलामत ऊपर थे। वो एक सीढ़ी के जरिए नीचे आते हैं और यही उनकी मुलाकात यूरी नाम के आदमी से होती है। वो इस घर में रहने वाले आदमी एंटन का दोस्त था। टिम इसे अपना आइडिया बताता है, पर यूरी ने कहा कि तुम्हें नहीं पता ना यहाँ क्या हो रहा है। उसने कहा कि सब जगह जहर फैल रहा है और ये दीवार हमें उससे ही प्रोटेक्ट कर रही है। तो यही हमारे सामने आया कि एंटन मर चुका है। यूरी ने कहा कि शायद इसका पेसमेकर खराब हो गया। टिम को याद आया कि हाँ, दीवार के पास चीजें खराब हो तो जाती हैं। यूरी इन सबको कहता है कि हमें यहीं रुकना चाहिए, पर ओलिविया, मार्विन और एना निकलना चाहते थे। जिनके जाने के बाद लिया ने यहाँ एंटन के डेस्क पर कुछ रिसर्च पेपर्स देखे। यूरी कहता है कि इस दीवार ने उसे मार डाला। वो सोच में पड़ गया था कि इस दीवार के पार कैसे जाऊं और इसी वजह से उसका हार्ट फेल हो गया। यूरी लिया को गुड लक क्या यहाँ से भेज देता है। उसने ये रिसर्च पेपर फाड़ दिया, जिसके बाद टिम ये फ्लोर तोड़ बेसमेंट में पहुंच जाता है। उन्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भी मिल गया। वो लोग ये एग्जिट डोर तोड़कर खोलते हैं, पर इस दरवाजे के पार भी वही काली दीवार थी। जो देख सब लोग दुखी हो जाते हैं, पर यूरी ऊपर खड़ा मुस्कुराने लगा। मार्विन गुस्से में दीवार पर एक्स मारना शुरू कर देता है। मिस्टर ओसवाल्ड ने उस पर गन तान दी कि शांत हो जाओ। तो मार्विन उनसे गन ले गोलियां दीवार पर शूट कर देता है और ये गोलियां दीवार से रिपेल होकर उनकी तरफ आ गई, जिसमें सब तो बच जाते हैं, पर मिस्टर ओसवाल्ड नहीं। उन्हें गोली लग गई। जो देख लिया रोने लगती है। मिस्टर ओसवाल्ड उसके सामने ही मर गए। सब लोग दुखी हो जाते हैं कि बेसमेंट के दरवाजे के पार भी वही दीवार है। एना बोली कि हम लोग ही क्यों, शायद हम सबके यहाँ होने की कोई वजह है। एना बताती है कि जब मैं 15 साल की थी तब मैं 2 मिनट के लिए मर गई थी। लिया कहती है कि 2 साल पहले मेरी मॉम कैंसर से मरी थी और तब मैं उनके साथ थी। यूरी कहता है कि मैंने लोगों को मारा है, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। तो मार्विन की वजह से मिस्टर ओसवाल्ड की मौत हुई थी, यानी उन सब ने किसी न किसी तरह मौत को पास से देखा है। यूरी ने ओलिविया और टिम से उनकी कहानी पूछी। ओलिविया कहती है कि हमने अपना बच्चा खोया है। जो सुनते ही टिम यहाँ से निकल गया। वो ओलिविया को कहता है कि ये बात उन सबके सामने शेयर करने का क्या मतलब था। ओलिविया ने कहा उन्हें छोड़ो, पर इस बारे हमें तो बात करनी चाहिए ना। तो हमारे सामने आता है कि मिस कैरेज के बाद से लेकर आज तक टिम ने कभी भी ओलिविया से उस दिन की बात नहीं की थी। मिस कैरेज के बाद वो बस चुपचाप अपनी गेम्स बनाने में लग गया। ओलिविया कहती है कि मुझे उस वक्त तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, पर तुम कभी भी इस बारे बात करना ही नहीं चाहते थे और अब भी तुम मेरे साथ एक नई जिंदगी शुरू करने पेरिस नहीं गए। ओलिविया कहती है कि मैं अपनी जिंदगी नई तरीके से शुरू करना चाहती हूँ, जो अब शायद तुम्हारे साथ नहीं हो सकती। तो यहीं ये बातें सोचते हुए टिम को फ्रीडमैन के फोन की फोटोज याद आती हैं। वो कहता है कि हमें उसके घर की तलाशी लेनी होगी, शायद हमें वहां कुछ मिले। पर यूरी इन सब चीजों में इंटरेस्टेड नहीं था। वो कहता है कि इससे अच्छा तो हम पत्ते खेल सकते हैं। तो यही लिया बोली
कि हमें एंटोन के नोट्स भी चेक करने चाहिए। वो और ओलिविया वो करने लग जाते हैं। लिया को दिखा कि एंटोन शायद टाइल्स की पैटर्न में कुछ ढूंढ रहा था, जिसके साथ साथ ऊपर टिम को रियलाइज हुआ कि फ्रीडमैन का ये कमरा ऊपर वाले कमरे से छोटा है और यही उसके सामने आया कि इस कमरे के पीछे एक और कमरा है। मार्विन को एक ड्रॉअर में रिमोट जैसी चीज मिली, इसी में 4 डिजिट का कोड डालकर ये कमरा खुलेगा। टिम आटा मंगवाता है तो इधर लिया को एंटन का एक बिजनेस कार्ड मिला। वो एक नैनो डिफेंस कंपनी में प्रोग्रामर था। यूरी ने कहा कि वो अपने काम के बारे कुछ नहीं बताता। यहीं लिया को एंटोन का एक टूटा हुआ लैपटॉप मिलता है, उसके कुछ और रिसर्च पेपर मिलते हैं। यहाँ वर्ड कोड लिखा हुआ था। यूरी बोला कि तुम्हारी दीवार खोलते ही वो जहरीली किरणें अंदर आ जाएंगी। तो दूसरी तरफ टिम ने आटे से रिमोट के फिंगरप्रिंट्स ढूंढ लिए। एना जाकर नीचे से ओलिविया को बुला कर लाती है। टिम ने 24 अलग अलग कोड के ऑप्शंस डालकर ये सीक्रेट दरवाजा खोल लिया और यहीं उन्हें पता लगता है कि फ्रीडमैन ने उन सबके घर में कैमरास लगाए हुए थे। वो उन पर नजर रखता था। मार्टिन और एना के प्राइवेट मोमेंट्स भी यहाँ रिकॉर्ड हैं। ये लोग इन्हीं रिकॉर्डिंग्स में देखते हैं कि रात को वो दीवार कैसे एकदम से आ गई। तो सीन शिफ्ट होता है नीचे लिया पर। वो सोच रही है कि आखिर एंटोन को ऐसा क्या पता चल गया होगा। लिया यहाँ एंटोन की बॉडी की तरफ जाती है तो उसके गले पर निशान थे और तभी पीछे से यहाँ यूरी आ गया, जिसके साथ ही ऊपर उन लोगों ने एंटोन के घर की वीडियो चलाई। एंटोन ने वो दीवार किसी तरह खोल ली थी, जो देख यूरी उसे गला घोंट मार देता है। तो मार्विन ने नीचे जाकर देखा यूरी एंटोन के रिसर्च पेपर चला रहा था। उसने लिया को भी मार डाला। यूरी बोला कि मार्विन वो दीवार हमें प्रोटेक्ट कर रही है, इस बात को समझो। तो रिकॉर्डिंग्स देखकर टिम यूरी की तरफ भागा। यूरी ने मार्विन को पकड़ रखा था। टिम और यूरी के बीच हाथापाई हुई। यूरी टिम पर भी हावी पड़ जाता है पर पीछे से मार्विन ने यूरी को लात मार उस पर मिस्टर ओसवोल्ड की गन तान दी। टिम यूरी को बेहोश कर देता है। उन लोगों ने यूरी को बांध दिया। टिम मार्विन को गन दे कहता है कि इस पर नजर रखो। वो खुद ओलिविया के पास गया कि लिया की मौत में तुम्हारी गलती नहीं है। एना कहती है कि पता नहीं यूरी ने इसे क्यों मारा। तो टिम को यहाँ एंटोन के जले हुए नोट्स दिखे। एना कहती है कि इस कमरे की वीडियो रिकॉर्डिंग्स में कुछ होगा। ओलिविया बोली कि अगर ये दीवार ही एक कोड हुई तो। वो कहती है कि आम दीवारें एक जैसी ईंटों से बनी होती हैं पर इनका पैटर्न अलग है। टिम को जले हुए नोट्स देखकर लगा कि शायद ये इंटरवल कोड होगा। इंटरवल कोड्स मोर्स कोड से भी पेचीदे होते हैं। ओलिविया यहाँ टिम को एंटोन की कंपनी का कार्ड दिखाती है। टिम ने कहा कि देखो ये कंपनी उसी जगह है जहाँ कल आग लगी थी। वो लोग यूरी से पूछते हैं कि बताओ एंटोन ने वो दीवार कैसे खोली। यूरी कुछ नहीं बताता। टिम उस पर बंदूक तान कर पूछता है कि हार्बर डिस्ट्रिक्ट में जो आग लगी थी वो क्या इसी नैनो डिफेंस कंपनी में लगी थी। यूरी कहता है हाँ। वो बोला कि ये दीवार हमारे बचाव के लिए है, ये हमें एटॉमिक, बायोलॉजिकल, केमिकल हर तरीके के हमले से बचाती है। अब यहाँ यूरी का मानना था कि बाहर जंग चल रही है। ओलिविया ने पूछा कि फिर एंटोन क्यों बाहर जाना चाहता था। यूरी कहता है कि उसे लगता था कि सिस्टम में कोई खराबी आ गई है और इसी वजह से जब एंटोन ने ये दीवार खोली यूरी ने उसे मार डाला। अब यहाँ हमें साफ पता चल रहा है कि यूरी एक साइको है। वो मार्विन को कहता है कि देख लेना, चाहे कुछ भी हो जाए आखिर में तुम ही सब कुछ खराब करोगे, जिस पर मार्विन उसे मारने लगा। टिम मार्विन को रोकता है। उन्हें ऊपर से एना ने बुलाया कि देखो एंटोन कैसे घंटों तक रिसर्च करता रहा। टिम को समझ आता है कि एंटोन ने एक ऐप प्रोग्राम की थी जिससे उसने ये दीवार खोली, पर यूरी ने उसका फोन तोड़ डाला है। जिस पर टिम एंटोन के टूटे फोन से सारा डाटा निकालता है। उसे समझ आया कि दीवार की ईंटें इंटरवल कोड नहीं ऑप्टिकल कोड्स हैं, जिसे एंटोन ने फोन की फ्लैश के जरिए खोला था। टिम एक फोन में ये ऐप डालकर इसे दीवार के आगे ले जा ऑन करता है। ऐप ने यहाँ वही 4 स्क्वायर वाली ईंटें सेलेक्ट की। टिम जब फोन पर इन्हें दबाता है, फोन ने अपनी फ्लैश के जरिए ऑप्टिकल सिग्नल भेजे जिससे दीवार के पैटर्न चेंज हुए। ये एक पोर्टल की तरह लग रहा था। एना ने अपना एक हाथ इसके अंदर डाला। उसे अंदर कुछ गर्म सा फील हो रहा है। पीछे से मार्विना कहता है एना अपना हाथ बाहर निकालो, पर एना का हाथ यहाँ फंस गया। वो लोग एना को बाहर की ओर खींचने लगे पर इस पोर्टल ने एना के आधे शरीर को अंदर खींच लिया। ये दीवार फिर से सॉलिड होने लगी और इसी के बीच में आकर एना मर
जाती है। मार्विन ये देख रोने लगा और अंदर यूरी जोर जोर से हंसने लगा। जो सुन मार्विन यूरी को गोली मार देता है। उसने दर्द में खुद को भी गोली मार दी। यहाँ बस टिम और ओलिविया रह गए, जो दोनों साथ बैठ अपनी लड़ाई सॉर्ट करते हैं। टिम ने कहा कि मैं इतना बड़ा बेवकूफ था, फिर भी तुमने हमें अभी तक जोड़ कर रखा। वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। दोनों जने फिर से उस दीवार के सामने गए। अब यहाँ उन लोगों को इन 4 स्क्वायर्स को सही पैटर्न में दबाना होगा, एक सही कोड की तरह, जैसे एंटोन ने दबाया था। हर एक स्क्वायर दबाने पर अलग नंबर की फ्लैशेस निकलती हैं, जैसे स्क्वायर नंबर 1 दबाने पर 1 फ्लैश, स्क्वायर नंबर 2 दबाने पर 5 फ्लैश। जो देख ओलिविया बोली कि हम एंटोन की वीडियो रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं कि उसने किस पैटर्न में इन स्क्वायर्स को दबाया होगा। वो लोग वीडियो में एंटन द्वारा की गई फ्लैशेस से सही पैटर्न ढूंढ लेते हैं, पर तभी नीचे यूरी को होश आ गया। वो मरा नहीं था। यूरी सीधा टिम पर हमला कर देता है। उसने टिम को मारकर गिरा दिया। यूरी ओलिविया की ओर बढ़ता है, जो पीछे जाते हुए नीचे वाले फ्लोर पर गिर गई। टिम आकर यूरी को भी नीचे धक्का दे देता है। वो ओलिविया को लेकर बेसमेंट की ओर भागा। टिम यूरी को दरवाजे की दूसरी साइड रोक ओलिविया को कहता है कि तुम दीवार खोलो। ओलिविया ने सही पैटर्न डाल दीवार खोली, पर इतने में यूरी दरवाजे के पार आ गया। वो और टिम लड़ते हैं। टिम ने ओलिविया को कहा कि तुम जाओ। यूरी टिम को चाकू से मारने लगता है, पर ओलिविया ने पीछे से आ यूरी को एक्स मार टिम को बचा लिया। वो दोनों यहाँ से बाहर निकले। बाहर की तरफ से उजाला भी आ रहा था, पर बाहर निकलते ही हमारे सामने आता है कि उनके पूरे शहर को ही इस काली दीवार ने ढक लिया था। सभी बिल्डिंग्स के ऊपर ये काली दीवार है। आसपास कोई इंसान नहीं था। तो ओलिविया को यहाँ अपनी वो वैन दिखी। वो दोनों वैन में बैठ यहाँ से निकल जाते हैं। रेडियो की न्यूज़ में बताया गया कि वो पहले लगी आग उसी नैनो डिफेंस कंपनी में लगी थी, और आग लगने की वजह से सिस्टम क्रैश हो गया, जिसने आसपास एक सीक्रेट डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। ये काली दीवारें वही डिफेंस सिस्टम थी जिसने पूरे शहर को ढक रखा है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारी ये कहानी हुई यहीं पर खत्म। आपके व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।